ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं सनातन धर्म में कुछ ऐसे पर्व होते हैं जो हर साल नहीं बल्कि हर 3 साल में एक बार आते हैं। यह समय होता है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने का। आज हम बात कर रहे हैं पद्मनी एकादशी की, जिसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे अत्यंत दुर्लभ और परम फलदायी माना गया है। तो चलिए कथा के साथ आज इस पुण्य अवसर के रहस्य को भी गहराई से समझते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान से अधिक मास की एकादशी के बारे में पूछा, तब श्री कृष्ण ने इसके प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया। यह कोई साधारण दिन नहीं, यह स्वयं नारायण की कृपा प्राप्त करने का एक महापर्व है। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल कर्म कांड नहीं बल्कि भीतर की शुद्धि की प्रक्रिया है। अब ध्यान से सुनिए। त्रेता युग की यह कथा। राजा कृतवीर्य के पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, राज्य, लेकिन उनके जीवन में एक खालीपन था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी पद्मिनी इस दुख से अत्यंत व्याकुल थी। तब माता अनुसुईया ने उन्हें एक उपाय बताया, पद्मिनी एकादशी का व्रत। रानी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और इसका प्रभाव ऐसा हुआ कि साक्षात भगवान हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन जैसा पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने आगे चलकर संसार को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तो मित्रों, पद्मिनी एकादशी का अर्थ केवल अन्न का त्याग करना या भूखे रहना नहीं। यह दिन है भाग दौड़ भरी जिंदगी से रुककर आत्मचिंतन करने का। यह समय है अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जब हम व्रत के दौरान भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन रात भर जाकर जो व्यक्ति कीर्तन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह दिन हमारे भीतर के अहंकार और बुराइयों को त्यागने का सबसे बड़ा अवसर है। और अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि पद्मिनी एकादशी का यह दुर्लभ सहयोग हमें मौका देता है कि अपनी गलतियों को सुधारने का। क्या हम इस दिन केवल नियमों का पालन करेंगे या फिर अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करेंगे। इस व्रत को केवल एक कर्म ना समझें, इसे ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम बनाएं। अपने भीतर के कलुष को धो डालें और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को नया मार्ग दें। आशा करती हूँ आज की कथा आपके मन को शांति प्रेरणा देगी। अगर आपको राधा कृष्ण सखी का यह प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री विष्णु जरूर लिखें। आपके छोटे से सहयोग से हमारा यह परिवार और बड़ा होगा। सब्सक्राइब करें राधा कृष्ण सखी को, क्योंकि यहाँ कहानियों के जरिए हम आपको ले चलते हैं धर्म और ज्ञान के सागर में। फिर मिलती हूँ ऐसी कथा कहानियों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।